हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सबसे पहले देखेंगे इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए राइट नाउ में, ठीक है। उसके बाद हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। इस पर्सन की करंटली आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में, क्या है इसकी आपके लिए ट्रू फीलिंग्स। वी हैव द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक कि अगर अभी तक आपकी तरफ अटेंशन नहीं जा रहा था तो अटेंशन आपकी तरफ जाने लगा है। एक इंसान जो आपके बारे में सोच नहीं रहा था वो आपके बारे में सोचने लगा है। एक इंसान जिसके पास हो सकता है आपके लिए टाइम नहीं था, उसके पास अब वो टाइम है जो वो आपकी तरफ अब एनर्जी वाइज उस इंसान की जो टाइमिंग है आपकी तरफ लग रही है। जैसे मान लो पूरे दिन में अगर वो आपको 10 मिनट याद कर रहे हैं तो उनकी वो 10 मिनट आपके लिए हैं, वो आपको याद करते हैं, ठीक है। सो फीलिंग्स वाइज मैं ज़रूर बोलूँगी कि एक एनर्जी ऐसी है जो कि ये इंसान को लगता है कि इनको आपके लिए एफर्ट्स करने चाहिए, इनको आपके लिए एफर्ट्स करने चाहिए, ये आपके साथ चीज़ें ठीक कर सकते हैं, ठीक है। एक कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहिए आपके साथ रिश्ता। क्यों ना इस रिश्ते को जो है नर्चरिंग से, फ्रेंडशिप से, केयर से ठीक किया जाए। क्यों ना इस रिश्ते में जो है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक पर आया जाए। क्यों ना थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करके चीज़ों को ठीक किया जाए। क्यों ना इस रिश्ते को वैसा बनाया जाए जैसा हमने सोचा था। तो कहीं ना कहीं क्योंकि स्टार कार्ड साथ में हो गया ना, एक्वेरियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्वेरियस फ्रेंडशिप को, सोशलाइजिंग को, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं है उसको कि फिर से मिला जुला जाए, बातचीत की जाए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट चल सकता है, थोड़ी सी जो है जो हैं जो खामियां उनको इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है। ये एनर्जी नजर आ रही है। स्टार कार्ड के साथ फॉर श्योर हीलिंग की एनर्जी भी दिख रही है। क्यों ना इस रिश्ते में जो है एक एफर्ट लिया जाए, इसको हील किया जाए, इस रिश्ते की वार्म थोड़ी सी और बढ़ाई जाए, ठीक है। कप्स की एनर्जी हमेशा इमोशंस की एनर्जी होती है, मैंने बताया भी आपको बहुत बार। तो यहाँ पर जैसे कि एक इमोशनल स्टार्ट किया जाए इस रिश्ते को, इमोशनली इस रिश्ते को एक जो है स्टार्ट जो है दी जाए, ठीक है। जैसे हो सकता है कॉफ़ी पर बुलाना आपको, या आपके लिए स्पेशली कुछ कुछ स्पेशल आपके लिए करना। जैसे कि मान लो हो सकता है ये आपको पैम्पर करना चाह रहे हैं, ये आपको कुछ गिफ्ट देना चाह रहे हैं, ये आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ये आपको कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है बट स्पेशली फॉर यू, ठीक है। आपके लिए कुछ यहाँ पर स्पेशली, मतलब देखो यहाँ पर भी जो है ना वाटर एलिमेंट शो किया गया है, यहाँ पर वाटर एलिमेंट शो किया गया है, और यहाँ है पेंटिकल्स, वो भी नर्चर एनर्जी ही है। सो इस रिश्ते को फिर से वो अ, मैं केमिस्ट्री नहीं बोल सकती, मैं ये बोलूँगी यहाँ पर इस रिश्ते को फिर से वो इमोशंस प्रोवाइड करना जिसके थ्रू ये रिश्ता ग्रो करे, जिसके थ्रू ये रिश्ता पनपे, आगे बढ़े, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। स्टार कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है कि दे वांट की कम्युनिकेशन के साथ, सॉरी अपॉलॉजी के साथ, एक फ्रेश स्टार्ट के साथ, इक्वल गिव एंड टेक के साथ, बैलेंस के साथ रिश्ता हील हो सकता है, रिश्ते को बनाया जा सकता है, और रिश्ते में कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी आ सकती है। कुछ तो होप रख रहे हैं फॉर श्योर, कुछ तो होप रख रहे हैं कि अगर ये आपके लिए कुछ करेंगे, अगर ये आपकी तरफ अटेंशन लेकर आएंगे, अगर ये आपसे बातचीत करेंगे, अगर ये थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करेंगे, तो ये चीज़ें जो आप लोगों के बीच में चल रही हैं वो सॉर्ट हो सकती हैं। एंड फीलिंग्स, जो फीलिंग्स है ना वो पता है कैसी है, क्योंकि स्टार आ गया ना यहाँ पर, तो फीलिंग ऐसी है जैसे आप एक बहुत ही यूनिक पर्सन हो जिसकी तरफ इसका ध्यान जा रहा है, इसको फील हो रहा है आपके लिए, ठीक है। और बहुत ही मैं बोलूँगी ये ऐसी मेच्योरिटी वाली फीलिंग्स है, ये ऐसी फीलिंग्स नहीं है कि मतलब अभी हैं और कल नहीं है, ये मेच्योरिटी वाली फीलिंग्स है कि एक इंसान अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, एक नई शुरुआत के लिए अपने आप को थोड़ा सा रेडी देख पा रहा है कि हाँ आई एम रेडी फॉर दिस, ओके। तो ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है विद द स्टार कार्ड फॉर श्योर। मैं यहाँ पर ये भी बता सकती हूँ कि भाई ये इंसान जो है ना आपकी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। मैंने मिड ऑफ द वीक कह रही हूँ, मैंने जो एंड ऑफ द डेक देखा ना वो 5 ऑफ पेंटिकल था, विच मीन्स कि ये अब वो केओटिक सिनेरियो में नहीं रहना चाहते, ये लैक में नहीं रहना चाह रहे हैं, आपके आपके और अपने बीच में जो भी लैक रहा है उसमें नहीं रहना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा आई थी ना, और बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल आया, विच मीन्स कि वो जो भी महसूस कर रहे हैं उसको महसूस और नहीं करना चाहते, उस लैक को महसूस नहीं करना चाहते, वो उसमें हीलिंग लाना चाहते हैं, ओके। एंड हाँ याद आती है आपकी,
माय गुडनेस, आफ्टर इतने सारे शफलिंग कार्ड देखो 6 ऑफ पेंटिकल का ही आया है। लेट्स एलोबरेट दिस कार्ड विद वन मोर कार्ड, द नाइट ऑफ कप्स। है ये ऊर्जा कि उसको नहीं रहना है उस पेंटिकल वाली ऊर्जा में, उसको कहीं ना कहीं हो सकता है आपको अब कुछ हेल्प करनी है, आपको कुछ हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं किसी स्ट्रेस में हो, किसी फाइनेंशियल नीड में हो, किसी इमोशनल नीड में हो, कुछ ऐसा है इसको उसको आपको सपोर्ट करना है। और वन मोर थिंग, ये इस रिश्ते को ठीक करने के लिए हो सकता है इनको कोई चैरिटी वगैरह भी किसी ने उपाय बताया है, कोई चैरिटी का बताया, तो ये चैरिटी वगैरह करने लगे हैं आपके और अपने रिश्ते के लिए, ऐसा किसी के लिए आ रहा है मैसेज। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्या है ना कि एक ऐसी ऊर्जा है जहां पर एक इंसान जो है ना इस ऊर्जा के बाद की फैंटेसी दुनिया में है कि मैं ऐसा ऐसा करूं, मैं ऐसी एडजस्टमेंट करूं, मैं ऐसा बैलेंस करूं रिश्ता, मैं अपने इंसान से जो है बात करूं, तो मेरा पर्सन जो है मेरे लिए किस तरीके की जो है रिस्पॉन्स आएगा मेरे पर्सन से, या किस तरीके से मेरे पर्सन के साथ मेरा आगे का फ्यूचर होगा, क्या क्या होगा आफ्टर दिस बैलेंसिंग एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी रहती है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी बताता है कि ये बड़ा ही गो विद द फ्लो की एनर्जी में चले जाते हैं, बहुत ही ड्रीमी एनर्जी में चले जाते हैं। इनकी लाइफ में कोई और ज़रूर हो सकता है, बट ये उस इंसान के साथ रहते हुए भी आपके साथ चीज़ें बैलेंस करना चाह रहे हैं। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स ये भी बताता है यहाँ पर कि ये इंसान आपके लिए बहुत ही वो मैनिफेस्टेशन वाली, होप वाली एनर्जी में रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी और के साथ हो ना लाइफ में, तो ये चाहते हैं कि आपका ध्यान इनकी तरफ आए। विद द पेज ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर ये ड्रीमी दुनिया में है अभी आपके लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और है और ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, उसके बावजूद भी आपकी लाइफ में कोई और है और ये उसके बावजूद भी आपसे अटेंशन चाहते हैं। आपकी लाइफ में कोई और है, उसके बावजूद भी इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए कम नहीं हुई हैं। ये यहाँ एनर्जी नज़र आ रही है। और विद द पेज ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर, मैं यहाँ पर अभी भी पेज की जो एनर्जी है वो पेंटिकल की है, मैं तब भी कहूँगी कि ये इंसान इस रिश्ते को, ये नहीं कि आज आपको प्रपोज कर रहे हैं या आज आपसे बात कर रहे हैं तो कल आपको जो है मैरिज के लिए कमिटमेंट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये है कि टाइम देंगे इस चीज़ को ग्रो, इस रिश्ते को ग्रो करने के लिए। अभी हमने 2 मिनट पहले जो स्टार कार्ड देखा उसमें भी वो प्लांट्स को वाटर दे दी थी ना, तो ऑर्गेनिकली उसको टाइम देंगे हील होने का, उसको ग्रो होने का, उन फीलिंग्स को और ज़्यादा जो है आपके लिए ट्रस्टवर्दी होने का। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। बट येस, एक नई शुरुआत ज़रूर चाह रहे हैं और मुझे कुछ चीज़ों के लिए ना सॉरी अपॉलॉजी भी दिख रही है कि आपके पर्सन सॉरी हैं, सॉरी फील कर रहे हैं। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि ये आज ड्रीम देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना कि जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो आपका फ्यूचर दोनों का कैसा होगा, आप दोनों एक साथ कैसे होंगे, किस तरीके से आप लोगों की जो है लव बॉन्डिंग होगी, है ना। ये एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में इस समय आपके लिए, थॉट्स क्या हैं, यूनिवर्स क्या थॉट्स हैं इस इंसान के राइट नाउ में। We have the judgment card, we have the 8 of cups. Okay, जजमेंट कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि एक इंसान जो है एक डिसीजन बना चुका है, क्लैरिटी पर आ चुका है। कहीं ना कहीं इस इंसान को, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान को एक कंक्लूजन पर पहुंचना, जैसे एक इंसान को जो है जवाब मिल गया है। एक इंसान कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज़ आती है ना कि ये हो सकता है, ये कर सकते हैं, इस तरीके से चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जा सकती हैं, इस तरीके से सेपरेशन हो सकता है, इस तरीके से जो है मैं गलत थी या मैं गलत था। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन को वो जो शोर था ना आसपास का, उसमें से इस इंसान को अपना सच, आपका सच, इस रिश्ते का सच, इस रिश्ते में जो गलतियाँ हुई है उनका सच पता लगा है। ये एनर्जी मुझे नज़र आई है। थॉट्स कहीं ना कहीं ऐसे हैं कि इस रिश्ते को एक सेकेंड चांस मिले। बॉटम ऑफ द डेक में सन कार्ड आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में सन का मतलब क्या है, क्लैरिटी, और मैं यहाँ पर अभी क्लैरिटी ही बात कर रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को एक क्लैरिटी मिली है अबाउट देम, और या फिर इनके आसपास के लोगों की वजह से के बारे में। ठीक है, क्योंकि जजमेंट कार्ड है तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान एक सेकंड चांस चाह रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनकी ईगो या जिनका स्टबन बिहेवियर भी आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करी और कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट करी हैं आपके रिश्ते में। ठीक है, यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन में ज़रूर बोलूँगी है। और जजमेंट कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान इस रिश्ते को एक सेकंड चांस देना चाह रहे हैं।
अभी लेट नाइट थॉट्स में देखते हैं थोड़ी सी और एनर्जी। मैं इन कार्ड्स को शो नहीं करूँगी, बट किसी ने कमेंट किया था कि मैम थोड़ा और डीप बताया करो लेट नाइट थॉट्स। मैं बहुत एक्सप्रेसिव तो नहीं रहूँगी इस चीज़ में, बट मैं ज़रूर थोड़ा आपको बताऊँगी कि ये क्या चाह रहे हैं। मुझे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ तो होना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इन द फ्रंट, मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये आपके साथ होना चाहते हैं, बट ये मिरर के सामने होना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ है, कोई और भी है आप लोगों के बीच में, या फिर इसको इनसिक्योरिटी है कि आप किसी और के साथ हैं, और बहुत सारे ना नेगेटिव थॉट्स आते हैं इसके माइंड में लेट नाइट। ओके, यस भाई, यहाँ पर है इस इंसान को ये चीज़ें हैं कि आपके पास चॉइसेस हैं, और इसके माइंड में ये भी आता है कि ये जजमेंट, ये वाली बात भी आ रही है कि क्योंकि ना यहाँ पर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। अब ये देखो कैसे क्लियर हो रहा है, इसके माइंड में ये थॉट्स था कि आप इतने अट्रैक्टिव हो, इतने स्मार्ट हो, गुड लुकिंग हो, आप चार्मिंग हो, तो ना आपके बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई और हो सकता है। तो मुझे इन कार्ड्स के थ्रू ये लग रहा है कि उसको इस चीज़ की क्लैरिटी मिली है कि ये जो भी सोच रहे हैं ये सिर्फ इनके मन की मन गढ़ंत कहानियां हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान को इस चीज़ की इनसिक्योरिटी है कि अगर इस इंसान ने सही समय पर डिसीजन नहीं लिया तो कोई और आपकी लाइफ में आपके लिए प्रायोरिटाइज हो जाएगा, आप प्रायोरिटी रखोगे उस इंसान को अपनी लाइफ में, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये कार्ड्स ना शो करने के नहीं हैं, बट मैं इनमें से फिर भी आपको थोड़े मैसेजेस बताती हूँ। दे वॉन्ट टू हग यू, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ ना एक ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है जहाँ पर ये आपको फ्रंट सामने से हग नहीं करना चाह रहे हैं, ये आपको पीछे से हग करना चाह रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही हद तक मैं बोलूँगी, मतलब आपका नेक एरिया बहुत पसंद हो सकता है इस इंसान को। ओके, मुझे किसी तरीके का ऐसी एनर्जी भी नज़र आ रही है कि आपके लॉन्ग हेयर हैं, टेम्पटेड हैं आपके लिए, लेट नाइट थॉट्स में टेम्पटेड हैं आज आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको किसी तरीके का ना, कि मुझे नहीं पता क्यों है, ये किसी तरीके का आपको कुछ लालच टाइप देना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा है इनको, मतलब कि जैसे होता है ना कि माइंड चलाना, कि क्या कैसे स्ट्रैटेजी लगाकर कैसे ठीक कर रहे हैं, कुछ टेम्पटेशंस आपको शो करना चाह रहे हैं, या कुछ आपके लिए स्ट्रैटेजी करना चाह रहे हैं, ऐसी है ऐसी एनर्जी है, ताकि ये आपको फिर से अट्रैक्ट कर पाएँ, ठीक है। और मैंने ना यहाँ पर जो है कप वाली एनर्जी बताई हुई थी आपको कि स्पेशली आपके लिए कुछ करना। तो यहाँ पर इस गर्ल ने ना एक कप हैंड में होल्ड कर रखा है, हो सकता है आपके लिए स्पेशल टी या स्पेशल कुछ कॉफ़ी, कुछ है ऐसा, ठीक है। चलो अभी यहाँ हम देखते हैं इस इंसान के आपके लिए इंटेंशंस क्या हैं, किस इंटेंशन में है आपके पर्सन। ये टिकलिंग करना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। टेम्परेंस में जो इंटेंशंस हैं, चीज़ों को बैलेंस करना, शुरू से एक मैसेज आ रहा है बैलेंस की एनर्जी, रिकवर करना, टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेना, जजमेंट में भी डिसीजन की बात आई है, टू ऑफ वॉन्ड्स में भी एक डिसीजन आया है। डिसीजन क्या है कि उसको इस रिश्ते को रिकवर करना है, आपकी और अपनी स्टोरी को समझना है, और कहीं ना कहीं सेम पेज पर आकर चीज़ों में स्टेबिलिटी लेकर आनी है। मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ का आधा पार्ट मानते हैं, अगर उनकी सोल का आधा हिस्सा आप हो, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे। पर ना फ्रेगनेंसी एनर्जी आ रही है, जैसे आपके पर्सन को आपका बॉडी ऑर्डर या तो पसंद है, या फिर आपका कोई परफ्यूम पसंद है, या किसी तरीके से बॉडी शार है कोई आपका, कुछ मतलब कुछ ऐसा है जो बहुत पसंद है, और वो एनर्जी इन कार्ड्स में भी दिखी थी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज, ये इंसान आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके।
वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये है कि ये इंसान स्टैंड ले सकते हैं आपके लिए, जो मैंने बात पहले भी कही थी। 7 ऑफ कप्स क्लैरिटी आ रही है 8 ऑफ कप्स के साथ। 8 ऑफ कप्स का कार्ड अभी आया था, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के सामने, कुछ एडिक्शंस के सामने, कुछ इल्यूजन्स के सामने स्टैंड ले सकते हैं, उनको ब्लॉक कर सकते हैं, उन सिचुएशन से पीछा छुड़ा सकते हैं, और विद द किंग ऑफ पेंटिकल कुछ सिक्योर आपको ऑफर कर सकते हैं, ये एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। द हेरोफेंट कार्ड फॉर श्योर, ये बहुत ही सिंसियरली तरीके से बात कर सकते हैं आपसे, ओके। नाउ द कार्ड इज़ फॉर, ये बातचीत जो होगी ना, ये ऐसे माहौल में होगी जहाँ पर शोर बहुत होगा, ओके। आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? थर्ड पर्सन आपके पर्सन के बीच में 5 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है यार। इन लोगों का भी कुछ ज़्यादा अच्छा चलता नहीं है रिश्ता, मुझे नहीं लगता कि ये लोग भी कुछ ज़्यादा रिश्ते को निभा रहे हैं। थोड़ा पॉज एनर्जी है, डिटैचमेंट एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल के साथ कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं दोनों। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या ही सुनोगे, क्या ही सुनोगे, एक इंसान स्टक है इस रिश्ते में। और स्टार कार्ड के साथ डिटैचमेंट दिख रही है। यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है, देखो स्पेशली मैं 6 ऑफ वॉन्ड्स को जब देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पब्लिक की वजह से रिश्ता चल रहा है, फेम की वजह से रिश्ता चल रहा है, और रूल्स रेगुलेशन की वजह से रिश्ता चल रहा है। अदरवाइज और कुछ ज़्यादा यहाँ पर है नहीं एनर्जी, ठीक है। नाउ द फैमिली, फैमिली के लिए 4 कार्ड लेने वाली हूँ मैं। अच्छे से मैं इसको शफल कर देती हूँ। फैमिली के लिए 4 कार्ड, ओके, फॉर द फैमिली। ओके, ये गिल्टी हैं, इनको कहीं ना कहीं रिग्रेट्स है, इनको रात को नींद नहीं आती है, ये कहीं ना कहीं कंप्लीशन चाह रही हैं। ये बहुत ऐसे लोगों से मिलना जुलना जो हेल्प कर दें, जो चीज़ें ठीक करवा दें, जो कहीं ना कहीं जो है आप लोगों के लिए बेहतरी करवा दें, उन लोगों से थोड़ा सा डिस्कशन वगैरह करते हुए नजर आ रहे हैं। और फॉर श्योर ये फिक्स करना चाहते हैं रिश्ते को, ठीक है। पार्टनर फूल, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये शुरुआत से बात आ रही है कि आपके पर्सन के साथ चाहे कोई भी हो, ना हो, फैमिली भी हो ना, तब भी वो आपके साथ रिश्ता खराब नहीं करना चाहते हैं। आउटकम है एम्प्रेस कार्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैंने अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले बोला है कि सिंसियरिटी से आपसे बात करेंगे, तो ये एम्प्रेस कार्ड यही है, यही है। ये ऐसी एनर्जी है जिसको ट्रस्ट किया जा सकता है, ठीक है। सो एनर्जी अच्छी आई है, आप लोग क्लेम ज़रूर करना, 333 लिख कर क्लेम कर लेना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू? यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस समय पर? गाइडेंस है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट को लेट गो कर दो, बिल्कुल लेट गो कर दो, पास्ट को बिल्कुल छोड़ दो। जो है, जो होना है वो होगा ही होगा। आपको ना अपने आप को जो है ना यहाँ पहुँचाना है, तो ये चीज़ें छोड़ दो। ये जो थोड़े थोड़े दिनों में उस इंसान को चेज कर लेना, फिर थोड़े थोड़े दिनों में उसको मैसेज कर देना, छोड़ दो। थोड़ा सा अपनी भी रिस्पेक्ट रखो। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।